नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अलग अलग शरीर के अंगों से अलग अलग ग्रहों का संबंध होता है और जब उस ग्रह में गड़बड़ी होती है या कमजोरी होती है तो शरीर के खास अंगों में समस्या आनी, दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। वैसे तो शरीर का हर एक अंग अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन आज हम शरीर के जिस अंग के बारे में बात करेंगे वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। आज हम बात करेंगे आंखों की और ये जानेंगे कि जो आंखें हैं इनका ज्योतिष के साथ क्या कनेक्शन है, कौन से ग्रह होते हैं जो आपकी आंखों को प्रभावित करते हैं। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे आंखों की बीमारियों के बारे में कि ज्योतिष के साथ इनका संबंध क्या है, इनका कनेक्शन क्या है। बात करेंगे कि आंखों में समस्या कब पैदा होती है, किस तरह से पैदा होती है, और अगर आंखों की समस्या से परेशान हैं तो ज्योतिष के हिसाब से किस तरह के उपाय किए जाएं जिससे आंखों की समस्या में सुधार हो, आंखों की समस्या थोड़ी बेहतर हो सके। तो बात आज नेत्रों की यानी आंखों की करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानेंगे आज का पंचांग। आज तिथि है अधिक आश्विन कृष्ण पक्ष की सप्तमी, इसके उपरांत अष्टमी तिथि, नक्षत्र है आर्द्रा, चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय कुछ देर में शुरू होगा। ये समय है सुबह के 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आंखों पर अपनी चर्चा की शुरुआत करें इसके पहले आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर कॉल करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान जान सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-480-7333, 0120-4807-333। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। सबसे पहले जानते हैं कि आंखों के रोग का ज्योतिष के साथ और ग्रहों के साथ क्या संबंध है। देखिए, आंखें जो हैं ये मानव जीवन की सबसे अमूल्य निधि हैं। आंखें बेहद अहम हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये व्यक्ति को दुनिया से और लोगों से परिचित करवाती हैं। नेत्र जो हैं आपके, ये लोगों को दुनिया और लोगों से परिचित करवाते हैं और आंखें परिचित करवा देती हैं लोगों से। आंखों के बिना आपको रंग नहीं समझ में आएगा, आंखों के बिना आपको दुनिया की खूबसूरती समझ में नहीं आएगी। आंखों का ना होना एक अभिशाप की तरह होता है जीवन में। हालांकि साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है आंखों के मामले में, लेकिन फिर भी आंखें एक बड़ी अहम चीज हैं। आंखों का ज्योतिष में 2 ग्रहों से सीधा संबंध होता है। आंख, जब आप किसी चीज को देखते हैं तो क्या होता है, आपकी आंखों से प्रकाश निकलता है, उस चीज पर जाके टकराता है, फिर वहां से वापस आता है और आपको वो चीज दिखाई देनी शुरू हो जाती है। तो आंखों का जो प्रकाश है वो प्रकाश के ग्रहों से ही संबंध रखता है। ज्योतिष में जो 9 ग्रह हैं उसमें 2 ग्रह प्रकाश के ग्रह हैं, ल्यूमिनरी हैं, जिन्हें कहते हैं सूर्य और चंद्रमा। हालांकि चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, लेकिन दोनों ग्रहों के पास प्रकाश है, सूर्य के पास भी और चंद्रमा के पास भी, और इन दोनों का गहरा संबंध होता है आंखों के साथ। इसके अलावा कहीं कहीं पर शुक्र को भी आंखों से संबंधित माना गया है। क्यों माना गया है? अगर आपने शास्त्र पढ़े हों, कथाएं सुनी हों, तो आपने सुना होगा कि जो शुक्राचार्य थे, दैत्यों के गुरु, उनकी एक ही आंख थी, एक आंख उनकी नहीं थी।
इसलिए अक्सर जब शुक्र खराब होता है तो व्यक्ति की एक आंख की रोशनी चली जाती है और एक ही आंख जिंदगी में रह जाती है। इसलिए शुक्र का भी नेत्रों के साथ, आंखों के साथ गहरा संबंध है। कुंडली का दूसरा खाना और 12वां खाना आंखों का होता है। जो सेकंड हाउस है, दूसरा भाव है कुंडली का, और जो कुंडली का 12वां भाव है, 12th हाउस है, ये संबंधित होता है आंखों से। इसमें भी दूसरा भाव आंखों को ज्यादा गहराई से प्रभावित करता है। जो कुंडली का सेकंड हाउस है, दूसरा खाना है, उसका आंखों के साथ ज्यादा जुड़ाव है और आंखों को वो ज्यादा गहराई से प्रभावित करता है। अब 2 आंखें हैं ना, एक राइट आई दाहिनी आंख और एक लेफ्ट आई बाईं आंख। दूसरा खाना जो है, दूसरा भाव जो है, ये सूर्य से और दाहिनी आंख से संबंध रखता है। जो राइट आई है, जो दाहिना आंख का हिस्सा है, वो सूर्य है और दूसरा भाव है। 12वां जो भाव है, 12th हाउस जो है, ये बाईं आंख से और चंद्रमा से संबंध रखता है। यानी 12th हाउस का मतलब 12वें खाने का मतलब हो गया बाईं आंख और दूसरे खाने का मतलब हो गया दाहिनी आंख। तो सूर्य और चंद्रमा दोनों मिलकर के दाहिनी और बाईं आंख को प्रभावित करते हैं और सूर्य और चंद्रमा आंखों की रोशनी से बहुत गहरा, बहुत सीधा संबंध रखते हैं। अब आंखों की समस्या कब हो जाती है, किन स्थितियों में आंखें खराब हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं? कुंडली के दूसरे या द्वादश भाव में अगर पाप ग्रह विद्यमान हो, कुंडली के दूसरे खाने में या 12वें खाने में अगर पाप ग्रह हो तो आंखें खराब होती हैं। सूर्य या चंद्रमा अगर कुंडली में कमजोर हो तो भी आंखें कमजोर होती हैं। हम आंखों के कमजोर होने की बात कर रहे हैं, आंखों के रोशनी जाने की बात नहीं कर रहे हैं, वो आगे करेंगे। लेकिन सूर्य या चंद्रमा अगर कमजोर हो तो आंखें कमजोर होती हैं। शुक्र और सूर्य का अगर कुंडली में संबंध बन जाए, शुक्र और सूर्य का संबंध अगर कुंडली में हो तो ऐसी दशा में भी आंखें कमजोर होती हैं। शुक्र अगर ज्यादा कमजोर हो तो कम उम्र से ही चश्मा लग जाता है। अगर शुक्र ज्यादा वीक होगा तो 12 वर्ष के अंदर, पहले 12 साल के अंदर ही चश्मा लगेगा बच्चे को, अगर कुंडली में शुक्र ज्यादा कमजोर होता है तो। अब अगर सूर्य खराब हो जाए, सूर्य कमजोर हो गया, आपकी आईसाइट वीक हो जाएगी, आपको चश्मा लग जाएगा। लेकिन सूर्य अगर खराब हो जाए तो ग्लूकोमा होने की संभावना होती है, यानी आंखों की रोशनी घटने लगती है। कभी कभी एक आंख की रोशनी पूरी तरह से चली जाती है। शुक्र अगर खराब हो तो एक आंख की रोशनी चली जाती है। मैंने पहले भी आपको बताया कि शुक्र का मतलब जिसके पास एक आंख हो। तो अगर शुक्र कुंडली में खराब होगा तो एक ही आंख ठीक से काम करेगी, दूसरी आंख की रोशनी चली जाएगी। बहुत सारे विद्वान ऐसा मानते हैं कि शनि और मंगल का भी आंखों से संबंध होता है, और शनि मंगल का अगर कुंडली में संबंध बन जाए तो दुर्घटना में आंखें चली जाती हैं, एक्सीडेंट में आंखें चली जाती हैं। अगर कुंडली में शनि मंगल का संबंध है तो आंखों से अगर मंगल का संबंध हो जाए, अगर मार्स का संबंध हो, मंगल का संबंध हो, तो आंखों की सर्जरी जरूर होती है, चाहे वो मोतियाबिंद की हो, चाहे वो लेसिक लेजर की हो, लेकिन आंखों की सर्जरी जरूर होती है अगर मंगल का संबंध आंखों से बन जाता है तो। सूर्य और चंद्रमा अगर खराब होंगे तो आंखों की रोशनी जाएगी, अंधापन आएगा। और सूर्य और चंद्रमा अगर कमजोर होंगे तो चश्मा लगेगा, आंखों में पावर होगा, आंखें थोड़ी वीक हो जाएंगी। दोनों के अंतर को समझिए। अगर कमजोर होंगे तो आईसाइट कमजोर होगी, और अगर सूर्य चंद्रमा खराब होंगे कुंडली में तो आंखों की रोशनी जाएगी। ब्लाइंडनेस जैसी समस्या, अंधेपन जैसी समस्या परेशान कर सकती है।
अब अगर आपकी आंखें कमजोर हैं तो क्या उपाय करना चाहिए कि आंखों का जो पावर है, जो चश्मा है, उसकी जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी धीरे धीरे आंखों की रोशनी मजबूत होती जाए। पहला काम करें कि नित्य प्रातः सूर्य को जल अर्पित करें, बहुत जरूरी है। सूर्य इस जगत का प्राण है और सूर्य को जल चढ़ाना एक ऐसी प्रक्रिया है जो बहुत सारी समस्याओं को बहुत आसानी से दूर कर सकती है। और जब आप सुबह सूर्य को जल चढ़ाएंगे तो इससे लाभ होगा। कच्चे गाजर और सलाद का प्रयोग करें। गाजर खास तौर से फायदेमंद है। सलाह लेकर के एक माणिक्य धारण करें, एक रूबी धारण करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नियमित रूप से त्राटक का अभ्यास करें। त्राटक क्या होता है? एक विशेष तरह का चित्र होता है। अब वो चित्र यहां पर दिखा पाना संभव नहीं है, लेकिन एक विशेष तरह का चित्र होता है। उस चित्र को लगा दिया जाता है दीवार पर और व्यक्ति को कहा जाता है कि उस चित्र को एकटक देखो। 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट सुबह शाम उस चित्र को देखो। इसे कहते हैं त्राटक। बहुत बार ऐसा करते हैं कि मोमबत्ती जला करके कहते हैं कि जो मोमबत्ती की लौ है उस पे अपनी आंखें टिका दो। इसको भी कहते हैं त्राटक। त्राटक करने से जो आंखों की कमजोरी है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। चश्मे का नंबर अगर ज्यादा है तो नंबर धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। त्राटक से आंखों की रोशनी के मामले में काफी फायदा होता है। खाली पेट बिल्कुल मत रहिए। खाली पेट रहने से भी आंखें कमजोर होती हैं। और दांतों को नाखून से मत काटिए। जो लोग दांतों को प्राकृतिक नेल कटर से काटते रहते हैं, दांतों से चबाते रहते हैं, उनकी आंखें आज नहीं तो कल कमजोर जरूर होंगी। इसलिए दांतों को नाखून से मत काटिए। अब अगर कुंडली में ऐसे योग बने हुए हों कि आपको ब्लाइंडनेस हो सकती हो, आपको अंधापन हो सकता हो, या आंखों की रोशनी पूरी तरह से जाने के योग हो, तो क्या करना चाहिए? रोज सवेरे सूर्य को जल अर्पित करें। नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। अगर आंखों की रोशनी पूरी तरह से जाने की संभावना हो, कुंडली में ऐसे योग बन गए हों, तो नित्य प्रातः सूर्य को जल अर्पित करें। नियमित रूप से चाक्षुषी स्तोत्र का पाठ करें। रोज सवेरे चाक्षुषी स्तोत्र का हिंदी या संस्कृत में पाठ करें, बहुत ही अच्छा होगा। सलाह लेकर के एक माणिक्य या एक हीरा पहनिए। आंखों की रोशनी जाने की जब संभावना रहती है, ऐसी दशा में माणिक्य और हीरा बड़ा कारगर होता है। तो सलाह लेकर के एक माणिक्य या हीरा पहने। हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इससे आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। अगर आंखों की रोशनी पूरी तरह से जाने की संभावना बनती है तो वो संभावना नहीं बनेगी। एक बात मैं और बता दूं, जो आंखों की समस्या होती है वो एसोसिएट होती है, वो जुड़ी होती है आपके पित्त से। 3 तरह की धातुएं हैं शरीर में, कफ, वात और पित्त। जिनको पित्त की समस्या होती है उनकी आंखें ज्यादा खराब होने की संभावना रहती हैं। इसलिए अपने पेट का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए कि डाइजेस्टिव सिस्टम में पेट से संबंधित चीजों में दिक्कत ना हो। अगर आप अपना पेट बिल्कुल ठीक रखते हैं, पित्त को नियंत्रण में रखते हैं, तो आंखों के खराब होने की नौबत नहीं आएगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या पूजा में महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ने देते, घर में भी नहीं और पूजा में भी नहीं। क्यों है ऐसा, और ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद।
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको आंखों के बारे में और आंखों की बीमारियों के बारे में बता रहे थे। इस समय एक दर्शक जुड़ रही हैं, स्नेहा है हमारे साथ महाराष्ट्र से, उनसे बात करते हैं। स्नेहा बताइए। नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। मेरे को मेरे बेटी के बारे में पूछना था। बेटी के बारे में? हाँ। डेट ऑफ बर्थ बोलिए उनकी। उनकी 1997। तारीख? 3 नवंबर। 3 नवंबर 1997। समय बताइए। दिन में 2:10। कहाँ पे जन्म हुआ है? बेलपहाड़, झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट, उड़ीसा। जी पूछिए, क्या सवाल है? पंडित जी, एक बार हम 2 साल पहले आपसे बात किए थे। आप बोले थे उनका कैरियर के बारे में मेरे को जानना था और शादी के बारे में। आप बोले थे शादी कुंडली मिलाकर करना है, और अभी शादी का एक रिश्ता आया, उनके साथ वो बोल रहे कोई मैच कर रहा है। थोड़ा एक बार आप भी वो लड़का का थोड़ा सा मेरे को बता दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ बोलिए लड़के की। 1994। तारीख बताइए। 29 जनवरी। 29 जनवरी 1994। हाँ। समय बताइए। समय दिन में 2:09 दोपहर में। कहाँ पे जन्म हुआ है? उड़ीसा, भद्रक। भद्रक? भद्रक। देखिए, आपकी बिटिया की जो कुंडली बनती है वो बनती है कुंभ लग्न की, और आपकी बिटिया की जो राशि बनती है वो बनती है वृश्चिक। इस लड़के का जो लग्न है वो मिथुन लग्न है, और लड़के की जो राशि कुंडली के हिसाब से बनती है वो बनती है सिंह। शादी कर सकते हैं क्योंकि दोनों के ग्रहों में कोई खास समस्या नहीं है, दोनों का तालमेल अच्छा दिखाई देता है। अगर विवाह किया जाए तो वैवाहिक जीवन इनका ठीक रहेगा, उसमें चिंता की आवश्यकता नहीं है। अपनी बिटिया के विवाह के लिए, अच्छे करियर के लिए और अच्छे जीवन के लिए उनको एक ओपल बनवा करके आप पहना दें। तकरीबन 12-14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनाने से लाभ होगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके और भी सवालों के जवाब देंगे और समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा का। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके सवाल के जवाब दे रहे थे और आंखों की समस्याओं के बारे में आपको बता रहे थे। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की, आपके और भी प्रश्नों के उत्तर देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने की सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपकी आंखों की रोशनी घट रही हो तो बादाम, मिश्री और हरी सौंफ एक साथ कूट करके रख लीजिए, पीस करके रख लीजिए बराबर मात्रा में। जितनी बादाम उतनी ही मिश्री और उतनी ही हरी सौंफ। हरी सौंफ महीन वाली होनी चाहिए जो खाई जाती है, मोटी वाली सौंफ जो सब्जियों में पड़ती है वो नहीं, छोटी वाली हरी सौंफ। इन तीनों को एक साथ कूट करके रख लीजिए। सुबह और शाम 1-1 चम्मच दूध के साथ या गर्म पानी के साथ, गुनगुने पानी के साथ आप ग्रहण करिए। अगर आंखों की पावर बढ़ रही है, रोशनी घट रही है, तो ऐसी दशा में इससे बहुत सुधार होगा। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं मेष राशि। मेष राशि, वैवाहिक जीवन में सुधार, कारोबार में लाभ होगा, किसी छोटी यात्रा पर जा सकते हैं। शुभ रंग आपका आसमानी और भाग्य होगा 70%। वृष राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में खुशहाली आएगी। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 80%। मिथुन राशि, करियर में सफलता मिलेगी, संतान की उन्नति होगी, आर्थिक लाभ होगा। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 90%। कर्क राशि, व्यर्थ का तनाव रह सकता है, परिवार में विवादों से बचाव करें, भगवान शिव को जल अर्पित करें। शुभ रंग ग्रे और भाग्य होगा 60%। सिंह राशि, संतान की उन्नति होगी,
परिवार में खुशहाली आएगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 70%। कन्या राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा, धन लाभ के योग बनते हैं, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 80%। तुला राशि, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, धन का लाभ होगा। शुभ रंग आपका हल्का पीला और भाग्य होगा 75%। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, ऑफिस में विवादों से बचें, अपने वाणी पर नियंत्रण रखें। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य होगा 60%। धनु राशि, विवाह तय हो सकता है इस समय, करियर में कुछ बदलाव होगा, संतान पक्ष की समस्याएं हल होंगी। शुभ रंग आपका फिरोजी और भाग्य होगा 70%। मकर राशि, खान पान का ख्याल रखें, काफी व्यस्तता रहेगी, कर्ज की स्थिति में सुधार होगा। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 65%। कुंभ राशि, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, करियर में सफलता मिलेगी और परिवार में प्रसन्नता भी आएगी। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 75%। मीन राशि, मानसिक तनाव हो सकता है, प्रेम और रिश्तों में बिखराव आ सकता है, उसका ध्यान रखें। भगवान शिव को जल अर्पित करें तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 60%। एक दर्शक जुड़ रही है नेहा हमारे साथ जमशेदपुर से, उनसे बात करते हैं। नेहा बताइए। प्रणाम पंडित जी। नमस्कार नमस्कार, बताइए। हमारे पति का जन्मदिन है 7 अक्टूबर 1986 का। समय बताइए। 4:25 PM। कहाँ पे जन्म हुआ है? ये जमशेदपुर का है। पूछिए क्या सवाल है। पंडित जी, पहली बात इनकी तबीयत थोड़ी बहुत खराब रहती है और दूसरा इनका नौकरी भी बड़ी ऊपर नीचे हो रखा है, स्टेबल नहीं हो रहे हैं ये, और ये इनका समय 4:25 AM है। कुंडली जो आपके पति की हमारे पास बनती है, इस कुंडली के हिसाब से देखो शनि चंद्रमा का कॉम्बिनेशन है। वृश्चिक राशि की कुंडली है, 7.5 अभी तक चल रही थी, शनि भी अभी वक्री था, चीज़ें अब जाकर के बदल गई हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अगले 4 महीने में यानी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में इनका करियर स्टेबल हो जाएगा। दूसरा ये है कि बीमारियां जो हैं वो जो भी हैं, उसके अलावा इनको मानसिक और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होने की संभावना बनती है, जिसका हमें उपाय करना होगा और वही उपाय करना हर लिहाज से बेहतर दिख रहा है। अब इस कुंडली को बेहतर करने के लिए अपने पति को एक 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पहनाएं तो इनको लाभ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का आज जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले साल में प्रतियोगिता में, परीक्षाओं में, कंपटीशन में आपको सफलता मिलेगी। करियर की शुरुआत और सुधार के योग आपके लिए बनते हैं। धन की स्थिति कुल मिलाजुला के ठीक रहेगी, मध्यम रहेगी, कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। और इस साल कहना यह है कि छोटी छोटी सेहत की समस्याएं आपको हो सकती हैं, लेकिन उसको नजरअंदाज मत कीजिएगा। अगर कोई दिक्कत होती है तो डॉक्टर से संपर्क करने में ही आपकी भलाई है। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर हनुमान जी की उपासना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या पूजा में महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए? देखिए, नारियल जो है वो मानव की खोपड़ी का सिंबल है, प्रतीक है। पहले जमाने में लोग बलि देते थे पशुओं की, अब नारियल तोड़ते हैं कि देखिए मैंने मानव के खोपड़ी की तरह की चीज को तोड़ा है। ये बलि का प्रतीक है और मानव की खोपड़ी का प्रतीक है। इसीलिए महिलाओं को बलि के प्रतीक के रूप में नारियल तोड़ने से मना किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई महिला नारियल तोड़ देगी तो बुरा हो जाएगा।
इसका शुभता अशुभता से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए अगर कोई महिला नारियल तोड़ना चाहती है देवी के सामने, नवरात्रि के दिन नज़दीक हैं, ऐसे समय में अगर तोड़ना चाहती है तो तोड़ने देंगे, उसका कोई शुभता अशुभता से संबंध नहीं है। चलिए अब जान लेते हैं आज का शुभ पहर क्या है। आज का शुभ पहर है रात को 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में मां लक्ष्मी की कपूर से आरती करें। आपकी धन संबंधी बाधाएं दूर होंगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।